सभी भाइयों का यहाँ आने पर मैं आप सभी भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ और भाई अकबर अंसारी साहब को प्रदेश अध्यक्ष बनाने पर मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ और इनका खैर मकदम करता हूँ, इनका स्वागत करता हूँ। देखिए भाई अकबर को वैसे तो आप सभी लोग जानते हैं कि भाई अकबर की मोहब्बत में यहाँ आए हैं और मैं भी भाई अकबर की मोहब्बत में यहाँ आया हूँ। इन्होंने मुझे भी बुलाया था तो मैं यहाँ आया हूँ और इन्हीं की तरफ से मैं आप सभी भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अब भाई अकबर साहब जो हैं ये यहाँ बात करेंगे, कॉन्फ्रेंस करेंगे, ये बताएंगे कि ये सरकार से क्या मांग कर रहे हैं, आपके लिए क्या मांग रहे हैं और आपके समाज के लिए, आपके शहर के लिए किस किस तरह की मांगे रख रहे हैं सरकार। आज के इस प्रोग्राम के अध्यक्ष जी हमारे बराबर में बैठे चचा इस्लाम कुरैशी जी, भाई मुशर्रफ साहब, हमारे भाई लियाकत मेंबर जी, पीर जी साहब, डॉक्टर उमरदीन साहब, हमारे राणा जी चचा, अब्दुल्ला भाई, फुरकान अहमद जी जो यहाँ से सभासद का चुनाव लड़े, भाई नफीस अहमद जी जो सभासद का चुनाव लड़े और भाई शहजाद जी हमारे चचा। अगर मैं सभी का नाम लूँ तो लंबी तवील फहरिस्त बन जाती है। सबसे पहले तो आप यहाँ सब आए, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप अपना कीमती समय निकालकर आपने अपने छोटे भाई का, अपने बेटे का जो सम्मान बढ़ाया, उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। रही बात, आप लोग मेरे बारे में बखूबी जानते हैं, मैं कोई नया चेहरा तो हूँ नहीं। इसी महल्ला अफगानान में पैदा हुआ, यही मैंने बचपन में पत्थरों वाली मस्जिद में, हाफिज बुंदू वाली मस्जिद में दीनी तालीम हासिल की। उसके बाद फिर सिलसिला आगे बढ़ता गया तो बाहर से तालीम हासिल की, फिर दिल्ली चले गए, 2000 में दिल्ली में तालीम हासिल की। सन 2007 में राजनीति की, सियासत की दुनिया में कदम रखा। सन 2007 से लेकर 2023 17 साल मुसलसल आप लोगों के बीच में काम करते हुए हो। मैं आपके बीच में किसी नेता के रूप में नहीं हूँ, मैं सबसे पहले आपका छोटा भाई हूँ, आपका बेटा हूँ, उसके बाद में सब कुछ हूँ। रही बात काम की, जितनी मेरी हैसियत है, जितनी मुझे अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, उसके लिए मैं 17 साल से आपके बीच में हमेशा खड़ा था, खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। जब भी आपने मुझे आवाज़ दी मैं आपके बीच खड़ा रहा। तो साथियों, अभी लखनऊ दिल्ली आना जाना लगा रहता है, तो बहुत सारे नेताओं से बात हुई। उन्होंने कहा कि अकबर अंसारी साहब, आप में बहुत काबिलियत है, आप हमारे साथ आ जाओ। मैंने कहा कि मैं पहले अपने लोगों से विचार करूंगा, बात करूंगा, क्योंकि मैं अकेला कोई फैसला नहीं लेता। तो मैंने यहाँ आने के बाद में पूरे ज़िले के जिम्मेदार लोगों से, 352 गाँव के जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे बात की कि भाई मैं इस तरीके से संगठन में जुड़ना चाहता हूँ, अगर आप लोग सहमत हैं और मेरे साथ हैं तो मैं जुड़ूंगा। उन्होंने कहा कि ये पूछने की बात नहीं, हम सब आप लोगों के साथ हैं, आप जुड़ जाइए। तो साथियों, आपके इसी महल्ले, इसी गली से चले, आप लोगों ने मौका दिया तो 2012 में हम शामली से विधायक का चुनाव लड़े और विधायक का चुनाव लड़ना कोई छोटा काम नहीं था। आप लोगों ने हौसला दिया, हिम्मत दी, तो हम चुनाव लड़े। उसके बाद भी चुनाव हारने के बाद हम अपने घर नहीं बैठे, मायूस नहीं हुए। हमने सोचा कि हमें तो मंजिल तक पहुंचना है, बहुत आगे निकलना है, अपने कैराना का नाम, अपने ज़िले का नाम, अपने प्रदेश का नाम देश भर में रोशन करना है। तो हमेशा ईमानदारी से काम करते रहे, सच्चाई से काम करते रहे और आज आप लोगों की दुआ से, आप लोगों की हौसले से यहाँ तक पहुँचे हैं। और अभी आने वाले दिनों में आप लोगों की दुआएं साथ रही तो कुछ और भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो साथियों, हमारा जो मकसद है राजनीति करना नहीं है, हमारा मकसद है खिदमत करना, सेवा करना, आप लोगों को अपने साथ में जोड़ना।
नेता का क्या काम है? नेता का काम है रोते हुए को हंसाना, नेता का काम है पिछड़े हुए को मिलाना, नेता का काम है उजड़े हुए को बसाना, और नेता का काम है समाज के हर बाधा को हटा देना। तो साथियों, पिछले 17 सालों से लगातार आपके बीच में काम करने का मौका मिलता रहा। हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आप लोगों से कि जो प्यार मोहब्बत, जो समर्थन, जो सहयोग आपने हमें आज दिया, हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला आगे भी ऐसे ही मिलता रहेगा। रही बात साथियों, मेरे अंदर अपने शहर की, अपने ज़िले के काम की हमेशा लगन रहती है। मैं जब सुबह नमाज पढ़ता हूँ, दुआ यही करता हूँ कि अल्लाह ताला हमको ऐसा काम कर सके कि जब तक हमें उसका फ़ायदा मिले, और जब हम सब न रहें तो आने वाली नस्लों को उसका फ़ायदा मिले। तो अभी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताऊंगा, मैंने लेटर लिखा है उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को। मैंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारा जो शहर कैराना है वहाँ बहुत अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं, लेकिन एक समस्या हमारी सबसे बड़ी है। वो समस्या है कि लड़कियों के लिए यहाँ पर कोई कॉलेज नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारी बहनों के लिए 6ठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक एक स्कूल होना चाहिए, जिससे हमारी बहनें पढ़कर कैराना का नाम, जिले का नाम पूरे भारत में रोशन कर सकें। दूसरे, मैंने एक लेटर और तैयार किया है। ये लेटर मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा है, और इसमें हमने लिखा है कि जिला शामली के कस्बा कैराना में एक और बड़ी समस्या है। वो समस्या ये है कि खुदा न खास्ता हमारे घर में कोई बीमार हो जाए, अल्लाह ना करे, ईश्वर ना करे, तो हम लेकर कैराना से शामली जाते हैं, और शामली से फिर रेफर डॉक्टर करते हैं, या तो मेरठ के लिए, या चंडीगढ़ के लिए, या दिल्ली के लिए। तो मेरठ हमसे 80 किलोमीटर दूर है, दिल्ली हमसे 100 किलोमीटर की दूरी पर है, और चंडीगढ़ हमसे 150 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप लोग जानते हो, जब तक हम वहाँ पहुँचते हैं, न जाने कितने हमारे भाइयों की रास्ते में मौत हो जाती है। आप लोग जानते होंगे हमारे बीच में से कितनों ने अपनों को खोया है, वो उसका दर्द समझते हैं। तो मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, हम आपसे मांग करते हैं, मैं MP MLA मंत्री तो नहीं हूँ, लेकिन आपका एक नुमाइंदा हूँ, जितनी मेरी हैसियत है उतना मैं काम कर रहा हूँ। मैंने कहा है कि कैराना में हमें कम से कम एक PGI मेडिकल कॉलेज दिया जाए, जिससे जिला शामली, गंगो देहात, पानीपत देहात, बागपत का देहात और जिला मुजफ्फरनगर के बहुत सारे गाँवों को हम यहाँ से सुविधा दे सकें, और हमें दिल्ली और चंडीगढ़ न जाना पड़े, हमारे लोगों को यही इलाज मिल सके। ये मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा है। इससे आगे चलकर और भी एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे लोगों की। हमारे लोग बहुत भले हैं, बहुत ईमानदार हैं, मानने वाले हैं। कैराना के लोगों में कभी कोई कमी नहीं निकाली जा सकती, ये बहुत अच्छे लोग हैं। और कैराना मौलाना रहमतुल्लाह कैरानवी महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी और देश को आज़ाद कराया। तो मैंने सरकार से कहा है कि जो आप यहाँ मेडिकल कॉलेज बनाए, उसका नाम मौलाना रहमतुल्लाह कैरानवी महाजिर मक्की के नाम पर हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए। इससे आगे चलकर एक बड़ी समस्या बन गई, हमारा नौजवान बेरोजगार है, करे तो क्या करे, नौकरियां इतनी है नहीं, तो मजबूरी में रोजगार न होने की वजह से हम अपने घर को, अपने बच्चों को छोड़कर हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में, तमिलनाडु में, उत्तराखंड में, केरल में, उड़ीसा में, अन्य राज्यों में मैंने अपने लोगों को देखा है, कपड़े की फेरी का कट्टड़ कंधे पर है और पैदल घूम रहे हैं। तो हमने सोचा ये बहुत बड़ी तकलीफ का विषय है, और मैं यहाँ के नेताओं से भी कहना चाहता हूँ कि जब आपको यहाँ की जनता ने चुना, आप यहाँ के नुमाइंदे हो, तो आपको ये काम करना चाहिए, और आपको ये काम 30 साल पहले करना चाहिए था, जो मैं आज कह रहा हूँ। और मैं आज भी उनसे कह रहा हूँ कि अगर कहीं मेरी मदद की ज़रूरत है तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ, और मुझे आपकी ज़रूरत है तो आप राजनीति से ऊपर उठकर मेरे साथ खड़े हुए। मैं इस काम को करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कैराना के अंदर कम से कम 5 बड़े उद्योग फैक्ट्रियाँ लगनी चाहिए, जिससे हम यहाँ पर 50,000 लोगों को रोजगार दे सकें। आज हम अपने घर को, अपने बच्चों को छोड़कर मजबूरी में जाते हैं, और बहुत बड़ी समस्या है, पानीपत सुबह जाना पड़ता है, हमारे लोग टैक्सी में बाहर लटक कर जाते हैं। मेरे ही महल्ले के 3 लोगों की
मौत हुई थी आज से 5 साल पहले। आज उनके छोटे छोटे बच्चे पूछते हैं हमारे पापा कहाँ हैं, तो हम क्या जवाब दें? अगर यहाँ रोजगार होता तो हमारे लोगों को पानीपत न जाना पड़ता, उड़ीसा में न जाना पड़ता, हिमाचल में न जाना पड़ता। अगर इंशाअल्लाह आप लोग मेरे साथ खड़े हो गए तो मैं वादा करता हूँ आप लोगों से कि चाहे मुझे मुख्यमंत्री जी से मिलना पड़े, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलना पड़े, मैं आपको ये फैक्ट्री लगवाने का काम करूँगा अगर आप मेरे साथ खड़े होते हो। इससे आगे चलकर और एक और बहुत बड़ी समस्या है। हमारा बस स्टैंड तो बन गया, लेकिन जितनी भी हमारी अधिकतर बसें बाहर से आने वाली है वो सब बाईपास से गुजर रही है। आप लोग बताइए ऐसा हो रहा कि नहीं हो रहा? जब आप पानीपत स्टैंड में खड़े होते हैं तो कहता है भाई अंदर से नहीं जाऊंगा, मैं तो बाईपास से जाऊंगा, आप दूसरी में बैठो। तो मैंने एक चिट्ठी और लिखी है, एक चिट्ठी और परिवहन मंत्री जी को लिखी है कि कम से कम मेरे कैराना से 100 जिलों के लिए सीधे बस होनी चाहिए। 100 जिलों के लिए, 100 जिलों के लिए यहाँ लोग आएंगे और जाएंगे तो हमारा कैराना बढ़ेगा, हमारे कैराने पर रोजगार बढ़ेगा। तो हमने एक मुद्दा आप लोगों के लिए ये परिवहन का उठाया है। इसी तरीके से और भी मुद्दे हमने उठाए हैं आपके लिए। एक मैंने ये मुद्दा उठाया है आपका, ये रहा एक मुद्दा तो आपका मेडिकल का है, दूसरा बस स्टैंड का है। इसी तरीके से हमारा एक मुद्दा यह है, हमारे नौजवान जो पढ़ लिख कर बच्चे कामयाब नहीं हो पाते, एक समस्या है, उनको खेल का मैदान नहीं मिलता। या तो वो गली महल्लों में खड़े होते हैं या फिर वो ईदगाह के मैदान में जाते हैं, तो वहाँ लड़ाई झगड़ों के सिवा कुछ नहीं। मैंने स्वयं अपनी तरफ से उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री जी को लेटर लिखा है कि माननीय खेल मंत्री जी, मैं अपने लिए आपसे कुछ नहीं मांग रहा, कैराना के लिए आप कम से कम एक खेल का मैदान स्टेडियम देंगे तो हमारे बच्चे वहाँ खेलेंगे और वहाँ खेलने के बाद में वो बच्चे कामयाब होंगे तो वो हिंदुस्तान की टीम में और भारत से बाहर भी खेलेंगे तो कैराना का नाम रोशन होगा। तो साथियों, मैंने 1 महीने के अंदर जब से मुझे जिम्मेदारी मिली है मैं आपकी बात को बराबर उठाता हूँ और इंशाअल्लाह अभी मैं एमएलए मंत्री तो नहीं हूँ, आप जैसा व्यक्ति हूँ। जब मैं आप जैसा व्यक्ति होने के बाद मैं आपके मुद्दों को लखनऊ और दिल्ली तक उठा रहा हूँ। अगर आपने मुझे कभी मौका दिया तो दिल में ये चाहते हैं कि आपकी आवाज़ ये दिल्ली की लोकसभा में उठे। अगर आपने मौका दिया तो मैं चाहता हूँ आपकी आवाज़ उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उठे। अगर आप हमें मौका देते हैं तो हम चाहते हैं आपकी आवाज़ उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में उठे। अगर आपने हमें मौका दिया हम चाहते हैं आपकी आवाज़ चंडीगढ़ परिषद में उठे। तो साथियों, आप लोगों को, हम सब लोगों को अपने घरों में जाकर बैठ के सोचना है कि हमने सब पर भरोसा किया लेकिन मिला क्या? कुछ नहीं मिला, सिर्फ जीरो। बताइए आज रोजगार की क्या स्थिति है? हम लोग बेरोजगारी पर है या नहीं? हाथ उठाकर बताइए आप लोग। आज मेडिकल कॉलेज की जरूरत आपको है या नहीं है? आपको मेडिकल कॉलेज की जरूरत है। तो साथियों, मैं वादा तो नहीं करता लेकिन मुझसे जितना होगा मैं आपके लिए पूरी कोशिश करूंगा। अब हमारा थोड़ा सा प्रोग्राम प्रेस कॉन्फ्रेंस का है तो आप लोग उसमें सुन लेंगे। यहाँ पर हमारे मेंबर साहब बैठे हैं, चचा इस्लाम जी बैठे हैं, हमारे दूसरे चचा हैं, मुशर्रफ भाई हैं, नफीस भाई हैं, दोनों भाई फुरकान भाई हैं, डॉक्टर साहब हैं, राणा जी हैं। हमारी इनकी रात को 1-1 बजे तक बराबर बात होती रहती है। हम इसी मुद्दों पर बात करते हैं कि कैराना का विकास कैसे हो, कैराना में खुशहाली कैसे हो, कैराना में कारोबार कैसा लाया जाए। तो हमारा जो मकसद है वो अपने शहर को खूबसूरत बनाना है। भाइयों, हम किसी की बुराई नहीं करते, ना हम किसी की बुराई करने के लिए यहाँ खड़े। हम तो ये कहते हैं, उनसे भी कहना चाहते हैं कि हमारा साथ दो, हम कैराना के लिए कुछ करना चाहते हैं। और अगर आपको हमारी ज़रूरत हो तो हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन हम अपने शहर को आगे लाने का काम करें। और हमारा नुमाइंदा, हमारा नेता जो भी हो वो पढ़ा लिखा हो, हम गलती ना करें कोई। हमारा जो नेता पढ़ा लिखा नहीं है वो क्या आपकी आवाज़ उठाएगा, क्या मुद्दों की बात करेगा, क्या किसी अधिकारी से बात करेगा? आप लोगों को शर्मिंदा होना पड़ेगा। आप लोग शर्मिंदा होंगे कि यार अगर हमारे नेता पढ़े लिखे हो तो हमारी आवाज़ सदन में उठे। ये बहुत बड़ा दुख का विषय है। आगे से हम कोई भी फैसला लें, वो कोई भी इंसान हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम पढ़े लिखे लोगों के साथ खड़े होंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो साथियों,
मैं बहुत समय न लेते हुए आप लोगों का, बस आप लोगों ने जो मान सम्मान बढ़ाया है उसके लिए फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक शेर है कि जब भी बात उसूलों की आए तो टकराना जरूरी है, जब भी बात उसूलों की आए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तो साथियों, जो हम कर सकते हैं आपके लिए 24 घंटे तैयार है। आपने जो कीमती वक्त दिया उसका मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। खुदा हाफिज़।